पाकिस्तान की मेज़बानी में रीजनल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस। अमरीका, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के सीनियर अस्करी हुकाम की शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान पार्टनर मुल्कों के साथ महफूज और मुस्तहकम खित्ते के क़याम के लिए पुरअज़्म है। पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस से निपटने के लिए फौजी ताउन नागुज़ीर। स्ट्रेटेजिक डायलॉग और बाहमी एतमाद वक्त की अहम ज़रूरत है। ISPR ने बताया, कॉन्फ्रेंस इलाकाई सिक्योरिटी ताउन, फौजी डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक डायलॉग की जानिब अहम कदम है। आला सतह मुज़ाकरात में रीजनल सिक्योरिटी पर सैर हासिल गुफ्तगू, वस्ती और जनूबी एशिया की सूरत हाल पर गौर हुआ। शुरका ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी, सिफारतकारी को फ़रोग देने के इक़दाम को सराहा। हुकूमत पाकिस्तान का सरबराह अमरीकी सेंटकॉम के लिए एजाज़। जनरल माइकल कॉरेला को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। एजाज़ देने की पुरवकार तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर आसिफ जरदारी ने पाक अमरीका फौजी ताल्लुकात में गिरां कदर खिदमात पर एजाज़ से नवाजा। जनरल कॉरेला के लिए एजाज़ दो तरफा अस्करी ताल्लुकात में मजबूती का मज़हर है। जनरल कॉरेला की पाकिस्तान की सिविल और फौजी क़यादत से मुलाकातों में इलाकाई सिक्योरिटी, फौजी राबतों और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन पर बातचीत। अमरीका ने भी शुक्रिया पाकिस्तान कह दिया। अमरीकी महकमा खारजा ने इसहाक डार, मार्को रूबियो मुलाकात पर एलामिया जारी कर दिया। कहा गया, मार्को रूबियो ने ईरान से सालिसी में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार पर इजहार तशक्कुर किया। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। मुलाकात में दाइश खुरासान के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर गौर हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीका पाकिस्तान डायलॉग अगले माह इस्लामाबाद में होंगे। अमरीकी वजीर खारजा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ करते हुए कहा, आलमी और इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान ने हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान झड़पों ने मुझे पाकिस्तान भारत तनाज़े की शिद्दत से याद दिला दी, जिसे बिलाखिर कामयाबी से रोक दिया गया था। अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, थाईलैंड के कायम मकाम वज़ीर आज़म से गुफ्तगू मुस्बत रही। थाईलैंड भी कंबोडिया की तरह फौरी जंगबंदी और अमन चाहता है। अब मैं ये पैगाम कंबोडिया के वज़ीर आज़म को पहुँचाऊँगा। फरीकैन से बात करने के बाद लगता है कि जंगबंदी, अमन और खुशहाली एक कुदरती रास्ता है। जल्द ही सब वाज़ेह हो जाएगा। पेचीदा सूरत हाल को आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस जंग में बहुत से लोग मारे जा रहे हैं। Afia Siddiqui is here for decades. If your due process for law has resulted in that action, the same applies to everybody. So there's no exception. आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है कि इससे मुतालिक मेरा बयान सयाको सबाक से हट कर लिया जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का एक्स पर पैगाम लिखा, नून लीग की हुकूमतों के अदवार में हमेशा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए तमाम तरह सिफारती और अदालती मुआवनत फराहम करते रहे और करते रहेंगे। पाकिस्तान हो या अमरीका, हर मुल्क के अदालती तरीक़ाकार का एहतराम किया जाना चाहिए। बानी PTI की 9 मई केसेस में जमानत मनसूखी के खिलाफ अपीलें दायर। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दायर। बानी ने जिना हाउस हमला केस दीगर मुकदमात में जमानतें दायर की। दरखास्तों में कहा गया, सियासी इंतकाम के लिए इल्जामात लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। 9 मई वाले दिन इस्लामाबाद में नैब की तहवील में था। 2 साल से मुकदमात का सामना कर रहा हूँ। इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। लाहौर ATC और हाई कोर्ट ने बानी PTI की जमानत की 8 दरखास्तें मुस्तरद कर दी थी। बानी की 4 मुकदमात में जमानतें मंजूर हो चुकी। एशिया कप होगा, भारत भी आएगा, पाकिस्तान से खेलेगा भी। सदर ACC मोहसिन नकवी ने एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इवेंट 9 से 28 सितंबर तक UAE में खेला जाएगा। पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को होगा। 8 टीमें 2 ग्रुप में तकसीम। ग्रुप A में पाकिस्तान, भारत, UAE और ओमान शामिल। श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग ग्रुप B का हिस्सा। मोहसिन नकवी ने कहा, टूर्नामेंट के शानदार इनेकाद के मुंतज़िर हैं। भारत को ACC के आगे घुटने टेकना पड़े, अपनी टीम को एशिया कप की इजाज़त देना पड़ी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने तमाम स्पोर्ट्स फेडरेशंस को भारत में होने वाले किसी भी इवेंट के लिए कमिटमेंट से रोक दिया। पाकिस्तान में 44 अरब के गैर कानूनी सिगरेट बनने का इंकशाफ। वज़ीर आज़म ने तंबाकू सेक्टर में टैक्स चोरी रोकने के लिए इक़दाम का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, गैर कानूनी सिगरेट साजी को तंबाकू की सप्लाई मुकम्मल बंद की जाए। FBR को हिदायत की तंबाकू के पत्तों की प्रोसेसिंग और सप्लाई का मुकम्मल रिकॉर्ड रखे। FBR की इस्लाहात से मुताल्लिक इजलास से खिताब में कहा, नए निज़ाम की तक़वियत के लिए मुकम्मल डिजिटल और इकोसिस्टम बनाया जाए।
गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेले तबाही की दास्तान छोड़ गए। दियामिर में सड़कें, बिजली और पानी का निजाम दरहम बरहम। सैकड़ों मकानात, वाटर चैनल्स, राबता पुल और फसलें मुतासर। लोग खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। सैलाब में बह जाने वाले अफराद का सुराग न मिल सका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। स्कर्दू के जिला गांचे में भी बड़े पैमाने पर नुकसानात। इंतजामिया का कहना है आज से फिर आंधी, यालाबारी, लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तूफानी का खतरा है। अवाम गैर जरूरी सफर से गुरेज, नदी नालों और पहाड़ी इलाकों से दूर रहें। वज़ीर आला पंजाब का हाफिजाबाद पिंडी भटिया में सैलाब मुतासरीन की इमदाद का फैसला। मुतासरीन को फी खानदान 10 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का हाफिजाबाद और पिंडी भटिया के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात करके मसाइल सुने। मुतालिका हुकाम को फौरी हल की हिदायत थी। रेस्क्यू समेत तमाम इदारों को अलर्ट रहने का कहा। मरियम औरंगजेब ने हाफिजाबाद की तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल का दौरा किया। मरीजों और तीमारदारों ने दवाओं की मुफ्त फराहमी और इलाज की सहूलत तसल्ली बख्श करार थी। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा वज़ीर आला का विजन है पंजाब का हर अस्पताल जदीद मयारी इलाज और सफाई की मिसाल बनाया जाए। गजा के लिए इमदाद लेकर जाने वाले बहरी जहाज पर इसराइली फौज ने कब्जा कर लिया। इसराइली फौजियों ने इमदादी जहाज पर मौजूद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हंडाला नामी इमदादी जहाज इटली से बच्चों के लिए खुराक, अद्वियात लेकर रवाना हुआ था। हंडाला पर सवार 21 रुकनी अमले में डॉक्टर्स, इमदादी रजाकार और अरकान पार्लियामेंट सवार हैं। फ्रीडम फ्लोटेला कोलेशन का कहना है गजा में फाका कशी पर मजबूर फलस्तीनियों तक इमदाद पहुंचा कर रहेंगे। फ्रांस से मुंतखब यूरोपियन पार्लियामेंट के रुकन भी इमदादी जहाज पर सवार हैं। आखिरी पैगाम में लिखा इसराइली फौज आ गई है, हम फोन समंदर में फेंक रहे हैं, जल्द मुलाकात होगी। गजा में इमदाद के मुंतजर बच्चे दम तोड़ने लगे। इसराइल के पैदा करदा कहत ने मजीद 5 बच्चे निगल लिए। इसराइली नाकाबंदी में गजाई किल्लत से 83 बच्चों समेत 127 अफराद शहीद हो चुके हैं। आज सुबह से गजा पर इसराइली हमलों में 51 फलस्तीनी शहीद, इमदाद के मुतलाशी 23 अफराद भी शामिल। गजा में नौज़ायदा बच्चों को खुराक से महरूम करने के हौलनाक इंकशाफात। बरतानवी सर्जन ने बताया अल नसर अस्पताल में बच्चों को भूख से मरते देखा। इसराइली हुकाम ने बच्चों का फार्मूला दूध दाखिल ना होने दिया। कई माह से फार्मूला दूध की फराहमी नहीं हुई। बच्चों को भूखा मारने वालों, रात को सोते कैसे हो। लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर हजारों अफराद का फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा। मुजाहिरीन ने इसराइली मजालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। फौरी जंगबंदी और अहले गजा को खुराक फराहम करने का मुतालबा। गजा की कहत ज़दा तस्वीरें देखकर बरतानवी वज़ीर आज़म का दिल दहल गया। कहा गजा में इंसानी तबाही अब खत्म होनी चाहिए। फलस्तीनी बच्चों को इमदाद से महरूम करने का कोई जवाब नहीं। बरतानवी हुकाम उर्दन के साथ इमदाद पहुँचाने के लिए राबते में हैं। गजा के बीमार बच्चों को बरतानिया लाकर इलाज कराया जाएगा। DGISPR की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा के साथ खुसूसी नशस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत के नाकाम ऑपरेशन सिंदूर को खाक में मिलाने और मार्का हक की जबरदस्त फतह के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। मार्का हक के दौरान नौजवानों के जज्बे, सोच और हुब्बुल वतनी को सराहा। तलबा ने मिली नगमे के जरिए पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। अस्पताल मुल्तान से सरकारी अद्वियात की चोरी में मुलव्वस गिरोह पकड़ा गया। पुलिस ने फार्मेसी से कूड़ा उठाने वाला मुलजिम दवाइयां ले जाते गिरफ्तार कर लिया। अद्वियात के 2 कार्टन बरामद, मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार मुलजिम ने फार्मेसी मुलाजिम के कहने पर अद्वियात चोरी का एतराफ़ किया। गार्बेज इंचार्ज फहीम भी मौके से गिरफ्तार। गोजर खान के THQ अस्पताल में खवातीन की खुफिया वीडियोस बनाने का इंकशाफ। अस्पताल में तैनात पुलिस एहलकार अकील अब्बास ने मुबैना तौर पर 300 वीडियोस बनाई। अस्पताल के अमले ने पुलिस एहलकार को खुफिया वीडियो बनाते रंगे हाथों पकड़ा। इस्लामाबाद में फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। गधे का 25 मन गोश्त बरामद। फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक तरनोल में 50 से ज्यादा गधे और गोश्त बरामद किए गए। मौके पर मौजूद एक गैर मुल्की शहरी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। गोश्त किन एरियाज में सप्लाई किया गया, तफ्तीश जारी है। गोश्त को गैर मुल्की शहरियों के खाने के लिए इस्तेमाल करने की तहकीकात जारी हैं।